हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी लॉ ऑफ डीएमयू। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस साल हम दोस्तों कुल मिलाकर के 3 लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, और ये है उन्हीं में से पहला लॉ। लॉज जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं और इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो एक बार क्विक रिकैप करना तो बनता है। यूटिलिटी क्या है? तो याद रखिए, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जी हां, हर वस्तु में, हर प्रोडक्ट में होती है एक पावर, एक वांट को सैटिस्फाई करने वाली पावर, और उसी पावर को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन सिंपल वर्ड्स, यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जाना, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जाना, साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट्स भी जाने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। आज मार्जिनल यूटिलिटी को ही डिटेल में हम इस लॉ के जरिए समझने वाले हैं, क्योंकि यहां हम कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। तो जरूर पिछले वीडियोस अगर ना देखे हो तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको डिटेल में मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो हमेशा याद रखिए, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। जी हां, हम नॉर्मल कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट यूनिट से हमें एडिशनल यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना, वही एक्स्ट्रा और एडिशनल बेनिफिट हमारा मार्जिनल बेनिफिट कहलाता है। यस, एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल यूनिट, यानी मुझे 6 पानी पूरी खाकर के 10 यूनिट अच्छा लगा था या 10 बेनिफिट मिला था, तो जब मैंने 7वीं पानी पूरी खाई या एक ग्लास ऑफ वाटर पी लिया या व्हाटएवर द प्रोडक्ट वाज, तब जो आखिरी यूनिट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला ना, और उससे जो टोटल बेनिफिट मिला, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल बेनिफिट। डिमिनिशेस विद एवरी कंजम्पशन। एक खास बात, ये हर कंजम्पशन पे कम होते रहता है। एक प्यासे को जब पहला ग्लास ऑफ वाटर पानी मिले तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक बार पानी का ग्लास पी लेने के बाद जब वो दूसरा ग्लास पीता है तो डेफिनेटली उसे पहले वाले से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि बॉस प्यास तो जो बहुत ज्यादा अर्जेंट थी, इंटेंसिफाइड थी, वो अब कम हो चुकी है। ऐसे ही जैसे जैसे वो सक्सेसिव यूनिट्स ग्लास ऑफ वाटर के कंज्यूम करेगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी यानी बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा। बस यही बात लॉ समझाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मार्जिनल utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed, यानी एक additional commodity को consume करने से जो extra benefit, जो additional benefit हमें मिलता है, हम derive करते हैं, बस उसी को marginal utility कहते हैं। और बस दोस्तों, ये हमेशा diminish होता है, कम होता है, गिरता रहता है, क्योंकि common behavior है दोस्तों। आप चॉकलेट्स ले लीजिए और बहुत सारी चॉकलेट्स खाते रहिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको उन्हें खाने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार बस मेरा मुंह तो अब मीठा हो चुका है, अब मैं और ज्यादा नहीं खा सकता। तो यही होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, लॉ की जब बात करें तो लॉ को प्रेजेंट करने का है ना एक सिंपल सा तरीका होता है। आप जो बोर्ड एग्जाम में इस सिंपल से तरीके को फॉलो करेंगे, तभी आपको बोर्ड के मॉडरेटर्स, एग्जामिनर्स मार्क्स देंगे। और हम पेपर्स चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम के, महाराष्ट्र बोर्ड के, और इसीलिए हमें ये स्ट्रक्चर पता है एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन, फिर लिखना होता है स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके आंसर का एकदम मेकअप, लाली लिपस्टिक होता है ये। जी हां, आप एकदम अच्छे से इसे प्रेजेंट कीजिए इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डीएमयू का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसे पहले किसने लाया था? प्रोफेसर गॉसन ने लाया था, लेकिन डिटेल में किसने पढ़ाया था? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने पढ़ाया था। जी हां दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं। प्रोफेसर गॉसन, जिन्होंने पहली बार इसे प्रपोज किया, सबके सामने रखा, लेकिन डिटेल में इसके ऊपर चर्चा और डिस्कशन की अल्फ्रेड मार्शल ने। कहां की? तो भैया इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890
1990 में पब्लिश हुई थी और इसी बुक में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की बुक के अंदर लॉ ऑफ डीएमयू को पेश किया। दोस्तों, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी ये सब पे लागू है बॉस, कोई इससे अछूता नहीं है, कोई इससे अलग नहीं है। ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस यानी गिरना विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी जैसे जैसे हमारी इच्छा, हमारी वांट सेटिस्फाई होने लगती है वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम होने लगती है। जब ज्यादा इच्छा होती है ना, जब ज्यादा वांट इंटेंसिफाइड होती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी टॉप पर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वांट सेटिस्फाई हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, नीचे आ जाती है, डिक्रीज होती है। एक बात याद रखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या गिरी हुई है, गिरते रहती है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिखने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, मीनिंग को कभी बदलने मत दीजिएगा, और इसीलिए यहां पर एक शॉर्ट कोड के साथ आपको ये याद दिलाने में हेल्प करने के लिए मैंने ये शॉर्ट कोड बनाया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, हमेशा स्टेटमेंट लॉ का ऐसे ही लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स, यानी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक पर्सन को मिला है from a given increase in stock of a thing diminishes, मतलब जो पर्सन ने एक्स्ट्रा बेनिफिट डिराइव किया था वो डिमिनिश होता है जब उसका स्टॉक इंक्रीज होता है। यस, डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, यानी ग्लास ऑफ वाटर ही एग्जांपल में ले लीजिए दोस्तों। पहला ग्लास ऑफ वाटर मैंने कंज्यूम किया, बहुत अच्छा लगा, मस्त पैकी। दूसरा ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, पहले वाले से तो थोड़ा कम ही अच्छा लगेगा ना, पहला तो सेटिस्फेक्शन मिल चुका था। दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, जैसे जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन अब कम होता रहेगा, क्योंकि पहले वाले में आपको सुपर अच्छा लग चुका था। और इसी स्टेटमेंट को याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ABPDIS, 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 A for additional, B for benefit, AB additional benefit, PD बोले तो पर्सन डिराइव, तो यानी जो एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव करता है वो क्या होता है, D से डिमिनिश होता है, D से डिमिनिश होता है, D से डिमिनिश होता है विथ इंक्रीज इन स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं ये लॉ का स्टेटमेंट आप समझ पा रहे होंगे। जैसे जैसे हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो हम पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिमिनिश। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो इन सिंपल वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग एज हिज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। इन शॉर्ट, अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रैकेट में डाल लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव the less you want to have more of it। जितना ज्यादा एक ही चीज को कंज्यूम कर लोगे उतना ही कम इच्छा होगी उसे ज्यादा कंज्यूम करने की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लॉ का स्टेटमेंट आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसे डायग्रामेटिकली और शेड्यूल वाइज पढ़ लेते हैं। दोस्तों, एक टेबल बनाकर दे दिया है, टेबल 2.2, और इसमें अगर आप देखें तो यूनिट्स का एक कॉलम है और एक है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। और आप देख सकते हैं बॉस, यूनिट 1 में आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो आपका टॉप मोस्ट है। आपने पहला ग्लास पानी का पिया और आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी थी। जब आप दूसरा ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं, पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरे में थोड़ा और कम, चौथे में थोड़ा और कम, पांचवें में थोड़ा और कम, यानी ये रिड्यूस होता है, कॉन्स्टेंटली डिमिनिश हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। और आखिर में दोस्तों जब आपकी प्यास बुझ चुकी है, आपका पेट भी भर चुका है, अब आपको पानी नहीं चाहिए, फिर भी आपको कोई दे देता है तो जीरो यूटिलिटी मिलेगी। और फिर भी जब तुम पानी पीते ही जा रहे हो तो जाना पड़ेगा ना। तो यहां पर दोस्तों नेगेटिव यूटिलिटी लास्ट में मिलती है। द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, फर्दर इट बिकम्स जीरो एंड देन नेगेटिव, फर्दर इट बिकम्स जीरो एंड देन नेगेटिव, फर्दर इट बिकम्स जीरो एंड देन नेगेटिव। और वही काम यहां पर डायग्राम के जरिए किया गया है, जो भी टेबल में है बस उसी को प्लॉट किया है। नीचे एक्स एक्सिस पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है, और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को
प्लॉट किया गया है। MU कर्व की खासियत यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, फिलिप्स में पूछते हैं MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट which shows that MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। When MU becomes zero, MU curve intersects the x axis। आप यहां पर देखिए दोस्तों, आपको मैं पॉइंटर के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो पॉइंट है यहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये कर्व है ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। वो पॉइंट जीरो वाला पॉइंट है, यहां पर जीरो हो जाती है MU, और इसके बाद अगर फर्दर कंजम्पशन करेंगे तो यहां पर नेगेटिव यूटिलिटी, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये है नेगेटिव यूटिलिटी। इट ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये शेड्यूल, डायग्राम और स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो को जरूर आप देखिएगा, इसके बाद कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको अजम्पशंस और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ मिलने वाले हैं और उसी से आपके 8 मार्क का आंसर पूरा कंप्लीट होता है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है rajgoorjaishv। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी देयर। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।